हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 70 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन व खाई आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 30 मई 1930 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी गढ़वाल में 1994 में सुरेश भाई ने चलाया था। चिपको आंदोलन चमोली जिले के रेणी गांव से शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। मैती आंदोलन 1996 में कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ऊखी मठ व गोपेश्वर के बीच अली बुग्याल, कफनी बुग्याल बागेश्वर में, तपोवन उत्तरकाशी में। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित रहा? रक्षा सूत्र आंदोलन से, जो कि टिहरी गढ़वाल में 1994 में सुरेश भाई ने चलाया था। चिपको आंदोलन 1974 में चमोली जिले के रेणी गांव से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। मैती आंदोलन 1996 में कल्याण सिंह मैती ने चलाया था। डूंगी पैंतोली आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में था। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले एल्पाइन तथा उप एल्पाइन वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। ऑप्शन देखते हैं। इसमें 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले सिल्वर, फर, बिलुपाइन, देवदार, बर्च आदि वृक्ष आते हैं, यह सत्य है। इस वन क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष तेलयुक्त होते हैं, यह भी सत्य है। कच्चे वृक्ष भी जलते हैं, यह भी सत्य है। वर्षा कम होने से ये वृक्ष 5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यह असत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। संतोपत, घसतोली, रताकोण तथा लक्ष्मी वन जैसे बुग्याल की अवस्थित उत्तराखंड राज्य के किस जिले में? चमोली जिले में। फूलों की घाटी स्थित है जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायत अधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? 18.86%। रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं उत्तरकाशी और हरिद्वार। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य अवस्थित है? नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ तथा हाथी गोरी पर्वत श्रृंखला से घिरा है? ओली बुग्याल। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में वन है और सूची 2 में प्रतिशत है। आरक्षित वन 69.86% है। संरक्षित वन 26.01% है। अवर्गीकृत वन 4.13% है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? पानी राखो आंदोलन। यह आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती के द्वारा चलाया गया था। रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई के द्वारा 1994 में टिहरी गढ़वाल में चलाया गया। मैती आंदोलन 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया। उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? केला बुग्याल। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल के आधार पर 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। ऑप्शन देखते हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली व पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। झपटो छीनो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से फैण कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं? रूपकुंड से, जो कि चमोली जनपद में है।
टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है मजदूर आंदोलन से। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन नहीं है अवर्गीकृत वन। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दोदा तोली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया। पानी राखो आंदोलन, जो कि पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी गढ़वाल में 1994 में सुरेश भाई ने चलाया था। निम्नलिखित किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। सिकाकाई के। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में आंदोलन, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष हैं। ऑप्शन देखते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में, मेती आंदोलन 1996 में, खाई तिलाड़ी आंदोलन 1930 में, असहयोग वन आंदोलन 1919 में, सोंग घाटी वन आंदोलन 1974 में, मंडल तथा फाटा वन आंदोलन 1973 में। तो इसका आंसर होगा 2 1 6 5 4 3। ऑप्शन देखते हैं 2 1 6 5 4 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा। 1977 का वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, वासुकी, अमेला तथा गाजर घास से पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति। उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले क्रमशः उधम सिंह नगर और नैनीताल। सबसे कम उधम सिंह नगर, सबसे अधिक नैनीताल। रवाई आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ, यह सत्य है। आंदोलन का मुख्य कारण वह कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था, यह भी सत्य है। इसके विरोध में किसानों ने आजाद पंचायत की घोषणा की, यह भी सत्य है। 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई किसान शहीद हुए, यह भी सत्य है। यहाँ पर चारों ही सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए, बी, सी और डी। चरक संहिता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है। उत्तराखंड क्षेत्र को। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। ऑप्शन देखते हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में आंदोलन है, सूची 2 में वर्ष। रवाई आंदोलन 1930 में, चिपको आंदोलन 1974 में, रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में, झपटो छीनो आंदोलन 1998 में। तो इसका आंसर होगा 3 1 4 2। ऑप्शन देखते हैं। 3 1 4 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। बांज वृक्ष को। उत्तराखंड राज्य के सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। ऑप्शन देखते हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर व चमोली। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से, जो कि 1974 में चमोली जिले के रेणी गांव से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया था। उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। बांज एक शीतोष्ण कटिबंध का वृक्ष है, यह सत्य है। इसका वनस्पतिक नाम कवरकस ल्यूकोटाइकोफोरा है, यह भी सत्य है। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, यह सत्य है। जबकि उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजातियां ही मिलती हैं, यह
असत्य है। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां ही मिलती हैं। तो ऑप्शन सी असत्य कथन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस वृक्ष की शिव की जटा भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष से राल, रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन और तारपीन बनाया जाता है? चीड़ वृक्ष के लिसा से। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई? कूट में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन देखते हैं। नैनीताल, इसके वन क्षेत्र, नैनीताल के वन क्षेत्र में कमी दर्ज नहीं की गई। हरिद्वार के में की गई, पिथौरागढ़ के में नहीं की गई, उधम सिंह नगर के में भी की गई। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।